नमस्कार दोस्तों। जियोपॉलिटिक्स में एक बड़ा ट्विस्ट आ गया है। दुनिया में कई देशों को इस डेवलपमेंट पर बिलीव ही नहीं हो रहा है। वही यूएसए जो कुछ दिन पहले रशिया के विरोध में स्टेटमेंट देता था, यूनाइटेड नेशंस में रशिया के अगेंस्ट रिजोल्यूशन पास करता था, वही यूएसए रशिया के सपोर्ट में आ गया है। शायद ही किसी ने सोचा होगा कि अमेरिका यूनाइटेड नेशंस में यूक्रेन के खिलाफ वोट देगा। इस न्यूज को नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल मीडिया संस्थानों ने कवर किया। क्या बीबीसी, क्या सीएनएन, सबने इस न्यूज को कवर किया है। क्योंकि कई सालों में, पर्टिकुलरली जब से रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुई, हम पहली बार देख रहे हैं कि यूएसए ने रशिया का साथ दिया है। आइए इस पूरे डेवलपमेंट को डिटेल में समझते हैं। देखिए, हुआ ऐसा कि यूनाइटेड नेशंस में यूरोपियन कंट्रीज यूक्रेन के समर्थन में जनरल असेंबली में दो रिजोल्यूशन लाए। जनरल असेंबली में किसी भी रिजोल्यूशन पर 193 देश वोट करते हैं। इस असेंबली में पास रिजोल्यूशन नॉन बाइंडिंग होते हैं। जनरल असेंबली में हर देश को अपना अपना स्थान मिला हुआ है। सब लोग किसी एक पर्टिकुलर रिजोल्यूशन पर वोट करते हैं और उनका वोटिंग यहाँ पर शो होता है। इस असेंबली में पास रिजोल्यूशन नॉन बाइंडिंग होते हैं। ईयू के रिजोल्यूशंस में दो मेन स्टेटमेंट थे जिस पर सारा इशू हुआ। पहला था रशिया यूक्रेन वॉर जल्द से जल्द खत्म हो, डी एस्केलेशन हो और पीसफुल रिजोल्यूशन आए। सबको लगा एज यूजुअल इस रिजोल्यूशन को यूएस सपोर्ट करेगा, पर यूएस ने पूरी दुनिया को चौंकाते हुए रशिया के फेवर में जाकर इसके अगेंस्ट वोट कर दिया। इस रिजोल्यूशन का नाम था एडवांसिंग कंप्रिहेंसिव जस्ट एंड लास्टिंग पीस इन यूक्रेन। आप इसमें क्लियरली देख सकते हैं कि यूएस ने इसके अगेंस्ट में वोट किया। 18 देशों ने इसके अगेंस्ट में वोट किया, जिसमें 17 रशिया समर्थित देश हैं। G7 का इकलौता मेंबर यूएस है जिसने इस पूरे रिजोल्यूशन के अगेंस्ट में वोट किया। यूएस चाहता तो इस रिजोल्यूशन को एब्सटेन भी कर सकता था, पर यूएस ने रशिया के फेवर में वोट किया। दूसरा रिजोल्यूशन था द पाथ टू पीस। ये रिजोल्यूशन यूएस और यूरोपियन नेशंस के द्वारा ही लाया गया था। इस रिजोल्यूशन के फेवर में तो और कम वोट पड़े, 78 ओनली। इस रिजोल्यूशन को जनरल असेंबली में टेबल करने से पहले ही यूरोपियन नेशंस ने इसमें यूक्रेन के समर्थन में कुछ लाइंस ऐड कर दी। इसके बाद यूएस ने खुद ही इस रिजोल्यूशन के अगेंस्ट वोट कर दिया। That is why the United States opposed putting forward another resolution, and that is why we cannot support Ukraine's resolution, and we urge its withdrawal in favor of a strong statement committing us to end the war and work towards a lasting peace. अमेरिका में एक इलेक्शन से कितना बड़ा पॉलिसी शिफ्ट आता है, ये इसका एक परफेक्ट एग्जांपल है। जो बाइडेन के समय यूएस पूरी दुनिया पर ये प्रेशर डालता था कि सपोर्ट यूक्रेन। इंडिया पर कई बार यूरोपियन नेशंस और यूएसए ने प्रेशर डाला ताकि इंडिया रशिया के अगेंस्ट कुछ स्टेटमेंट इशू कर दे, पर इंडिया ने ऐसा कुछ नहीं किया। उस समय इंडियन गवर्नमेंट पर एक्सटर्नल प्रेशर तो था ही, इंटरनल प्रेशर भी था। कई इमोशनल वेस्ट अलाइंड इंडियंस सोशल मीडिया पर आए और पोस्ट डालने लगे, वी मस्ट सपोर्ट यूक्रेन। कई लोगों ने तो इस पर बड़ी बड़ी वीडियोस बना डाली। यूरोप का हाल देखकर आज समझ आता है कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी कितनी सही थी। यूरोप ने इस वॉर के कारण कितना इन्फ्लेशन झेला। कई बड़े यूरोपियन कंट्रीज की इकोनॉमी रिसेशन में जा चुकी है। इसका परफेक्ट एग्जांपल जर्मनी है। जर्मनी में 2024 में भी रिसेशन था और इस साल भी वहां रिसेशन की संभावना है। इस वॉर को यूएसए ने यूरोप के सामने डू और डाई सिचुएशन की तरह रखा और आज यूएसए खुद रशिया का सपोर्ट कर रहा है। अमेरिका के मशहूर पॉलिटिकल साइंटिस्ट हेनरी किसिंजर ने कहा, अमेरिका का दुश्मन होना डेंजरस हो सकता है, पर उसका दोस्त होना तो डेडली है। आज वो बात फिर से प्रूव हुई है। कंट्रीज को जियोपॉलिटिक्स और फॉरेन पॉलिसी में अपने नेशनल इंटरेस्ट को सुप्रीम रखना चाहिए और इंडिया ने ये काम परफेक्टली किया। इंडिया ने एक तरफ रशिया के खिलाफ कोई एग्रेसिव स्टेटमेंट नहीं दिया और दूसरी तरफ चीप रशियन ऑयल बाय करके पूरी दुनिया को कमोडिटी इन्फ्लेशन से बचाया। इंडिया और चाइना जैसे बड़े देशों ने इन दोनों रिजोल्यूशंस को एब्सटेन कर दिया। यूएस का यूक्रेन के प्रति 180 डिग्री शिफ्ट को अभी भी दुनिया पचा नहीं पा रही है, खासकर यूरोप। यूरोप तो सदमे में, क्योंकि उसकी समझ में ही नहीं आ रहा कि अब नेक्स्ट मूव क्या चले। इस रिजोल्यूशन से पहले रिसेंटली G7 की तरफ से एक जॉइंट स्टेटमेंट आया। उस जॉइंट स्टेटमेंट में अमेरिका ने रशियन एग्रेशन वर्ड डालने से ही मना कर दी। आज की डेट में रशिया और अमेरिका के रिलेशंस काफी सुधर रहे हैं।
आज ही रशियन प्रेसिडेंट ने अपने एक इंटरव्यू में यूएस को एल्युमिनियम एक्सपोर्ट करने की बात कही। रशिया यूएस के सुधरते रिश्ते भारत के लिए काफी अच्छा संकेत है और लॉन्ग टर्म में इन बेटर रिलेशन से इंडिया को काफी फायदा होगा। और अब फाइनली एक एमसीक्यू। रिसेंटली वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट आई है। आपको ये बताना है कि ये रिपोर्ट किस एजेंसी द्वारा निकाली गई है। सही आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए। जिसका भी आंसर ठीक होगा मैं उसके आंसर को हार्ट कमेंट दे दूंगा। अब मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।